हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने आज इस नए महीने के पहले दिन में प्रभु ने इतनी सामर्थ्य हमें भरा कि आज के इस नए दिन में हम डेली डिवोशन में आ पाए हैं। और सर्वप्रथम इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज इस डेली डिवोशन को चौथा महीना स्टार्ट हो गया है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। और आप सभी भाई बहनों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहे हैं और साथ ही साथ परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और आप बीच में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कहीं पॉज तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है। बीच बीच में आप ज़रूर कमेंट देते रहिएगा और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम आज डेली डिवोशन को शुरू करने से पहले परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते खुदावंद और धन्यवाद देते हैं दिन भर के तमाम आशीष वरदानों के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला पिता। और धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम सुरक्षाओं के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जो प्रभु जी आपने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा है पिता। सच में यीशु राजा आप महान 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 है खुदावंद, आपसे कुछ भी भेद छिपा नहीं है यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह आज की सुंदर रात्रि के लिए पिता कि आपने फिर से हमें इस रात्रि में पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरा कि प्रभु जी आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपने जो हमारे जीवन के द्वारा इस योजना को रखा कि हम रात्रि रोजाना 10 बजे आकर खुदावंद यीशु मसीह आपके बेटे व बेटियों के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह आपकी संगति में बैठने पाए, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने आज खुदावंद यीशु मसीह डेली डिवोशन के इस कार्यक्रम को इस योजना को खुदावंद यीशु मसीह आपने 3 महीने तक पूरा किया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और जबकि प्रभु जी आज से पिता डेली डिवोशन को चौथा महीना स्टार्ट हो चुका है, पूरे महीना को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं कि हम भरपूरी से खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन को प्रभु जी आपके लोगों तक प्रभु जी हम प्रचार करने वाले बन सके पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह रोजाना हमारे साथ जुड़ते और साथ ही साथ आपकी संगति में रहते खुदावंद हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीषित करना पिता। और जिस प्रकार से हम वचन को प्रभु जी सुनते हैं सीखते हैं खुदावंद यीशु मसीह उस पर चलने के लिए अपनी सामर्थ्य से भरना खुदावंद, क्योंकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं सारे नेटवर्क को खुदावंद यीशु मसीह, सारी व्यवस्था को पिता हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। हर एक चीज को, हर एक विरोधी, हर एक बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम कैंसिल करते हैं पिता। प्रभु जी मैं अपने आप को विशेष तौर से आपके हाथों में सौंपती खुदावंद। जबकि आज की रात्रि में प्रभु जी, आज के इस नए महीने में प्रभु जी आपने मुझे चुना पिता कि मेरे द्वारा खुदावंद यीशु मसीह, मेरे परिवार के द्वारा खुदावंद आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी सारे इस पूरे सेशन को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, आप हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु जी, आपका सिंहासन हमारे बीच में प्रभु जी लगने पाए। इस पूरे सेशन को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और एक भाई बहन को जो पिता परमेश्वर आपकी संगति में आते पिता या ऑफलाइन पिता परमेश्वर आपके कलाम को सुनते पिता, हर एक को प्रभु जी आशीषित करना पिता, और ताकि उनके जीवन में ये वचन कार्य करने वाला बन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे
और परमेश्वर के सम्मुख धन्यवादी अर्पित करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रियो प्रभु के वचन में चलेंगे। और जैसा कि मैंने आज बताया कि आज डेली डिवोशन को 3 महीने पूरे हो चुके हैं और आज हम चौथे महीने में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं
कि प्रभु को सारी महिमा मिलने पाए, सिर्फ इस पेज की बड़ाई ना हो, सिर्फ मेरी व मेरे परिवार की बड़ाई ना हो, और ना ही इस पेज पर आने वाले दास दासियों की बड़ाई हो। बड़ाई हो तो केवल मेरे व आपके पिता की जो स्वर्ग में है, जिसने मुझे व आपको ये सेवा कार्य दिया है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हम तब तक परमेश्वर के कलाम को भरपूरी से बांटने वाले बन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपने ये नोट भी किया होगा कि हर महीने एक नया फ्लायर बनता है, नया पोस्टर बनता है, और हर फ्लायर में प्रभु का कलाम लिखा होता है। और आज इस नए महीने में, सितंबर माह के नए पोस्टर में, नए फ्लायर में परमेश्वर का जो कलाम लिखा है, परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए, कि परमेश्वर ने ये कलाम हृदय में डाला कि ये वचन सितंबर माह के पोस्टर पर यानी फ्लायर पर लिखा जाए, ताकि पूरे महीने हम इस वचन पर भी मनन करते रहें, क्योंकि ये वचन बहुत ही ज़रूरी है मेरे व आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जो वचन है वो आपने नोट किया होगा, इसमें याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 12 पद को लिखा गया है। परमेश्वर का कलाम कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। सबसे पहले याकूब की पत्री में परमेश्वर के वचन ने क्या लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इसका मतलब वचन के द्वारा परमेश्वर ने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं व आप जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें रखा है, हमें अनेक अनेक प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना होगा। दूसरा, परमेश्वर आगे ये कहते हैं कि क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। कौन खरा निकलेगा? जो परीक्षा में मृत्यु के आगमन तक स्थिर रहेगा। और इसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो प्रभु का वचन अपने उन प्रिय लोगों के लिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को ये आज्ञा दे रहा है, ये बता रहा है, समझा रहा है कि हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। ये परमेश्वर ने लिख दिया, तभी तो परमेश्वर ने कहा है कि धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह जो स्थिर रहेगा, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इन परीक्षाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। कई जगह पर हमने इन परीक्षाओं के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले तो परीक्षा इस बात की कि जब परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में, मूसा की लीडरशिप में इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने की बात कही थी, जो हम निर्गमन के 16 अध्याय के 4 पद में देखते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिन इजरायलियों को तुम मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाओगे, तो उनके पास तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को उनका ध्यान था। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को कि देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन अपने भोजन को इकट्ठा करेंगे, और तब मैं देखूंगा, उनकी परीक्षा करूंगा कि वो मेरी व्यवस्था पर चलते हैं या नहीं। और आगे हमने वचन में ये भी पढ़ा है कि जब हम ये कहते हैं इस बात से, मैं अभी आपको ये वचन बताती हूँ कि ये वचन लिखा है याकूब 1:13 और 14 में, क्योंकि आगे लिखा है
हमने 12 वचन को मेन केंद्रित किया जो फ्लायर पे है, कि जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हम आगे ये भी पढ़ते हैं कि हम ये बात ना कहें कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। अब परीक्षा किन बातों की? क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। यानी परमेश्वर, जबकि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि मैं उन्हें प्रतिदिन उनका भोजन दूंगा, भोजन वो प्रतिदिन का इकट्ठा करेंगे, तब परमेश्वर क्या कह रहा है कि तब मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। यहाँ पर परमेश्वर परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं और याकूब 1:13-14 में पढ़ते हैं कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती, क्योंकि बुरी बातों की परीक्षा नहीं होती परमेश्वर की ओर से। और यही परीक्षा मेरी व आपकी होती है, क्योंकि परमेश्वर को अपने लोगों का ध्यान था कि वो कितने वर्ष तक जंगल का यात्रा करेंगे। उनके खाने का इंतजाम परमेश्वर कर रहा था कि मैं प्रतिदिन का भोजन दूंगा, वो इकट्ठे नहीं देगा, प्रतिदिन यानी फ्रेश भोजन उन्हें मिल रहा था। इसके बाद परमेश्वर ने कहा इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा, यानी उन्हें भोजन वस्तु तो उन्हें मिल ही रही थी। इसके बाद परमेश्वर कहता है तब मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। इसी तरह मेरे व आपके भी हालात यही है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर मुझे व आपको कई आशीषों से परिपूर्ण करता है, ऐसी आशीषें जिसे गिनना भी असंभव है। तो इन आशीषों को जो हमें मिलती हैं परमेश्वर की ओर से, इन आशीषों के मिलने के बाद भी हम बुड़बुड़ाते रहते हैं। इजराइलियों की तरह जो मिस्र की गुलामी से छुड़ाए जा रहे थे। तो परमेश्वर की परीक्षा कब होती है? जो परमेश्वर हमें आशीषें दे रहा है, परमेश्वर से आशीष मिलने के बाद भी हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। क्योंकि जो आशीषें है मेरे प्रिय, कौन देता है? आशीषें देता है मेरा व आपका पिता। दुष्ट नहीं देता, शैतान नहीं देता, ये संसार नहीं देता। क्योंकि संसार के अभिलाषाओं में हम फंसकर, इन अभिलाषाओं में फंसकर हम पाप में पड़ जाते हैं जब हम संसार की अभिलाषा करते हैं। लेकिन परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो हमें आनंद देती है, वो हमें एक तरह की खुशी देती है, क्योंकि परमेश्वर को मेरा व आपका ध्यान है। इसी तरह परमेश्वर ने मूसा से कहा जब मैं इनको प्रतिदिन का भोजन दूंगा, ये प्रतिदिन भोजन इकट्ठा करेंगे, तब मैं देखूंगा, इनकी परीक्षा करूंगा कि मेरी व्यवस्था पर चलते हैं या नहीं। आज मेरी व आपकी भी परीक्षा इसी तरह से होती है मेरे प्रियो। परमेश्वर ये देखता है कि ये आशीषें जो मेरे द्वारा इनको मिल रही है, इसके बावजूद भी ये मेरे निकट नहीं आते। उदाहरण के तौर पर जब हमें अपनी ज़रूरतें होती हैं तब परमेश्वर से लगातार कंटिन्यूअस प्रार्थना में लगे रहते हैं, उपवास रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सम्मुख जब हम रखते हैं। लेकिन जब वो ज़रूरतें परमेश्वर पूरी कर देता है तो क्या हम उन ज़रूरतों को प्राप्त करने के बाद क्या परमेश्वर को धन्यवादी देते हैं? क्या परमेश्वर के हम पीछे चलते हैं? नहीं मेरे प्रियो। तो यही है परीक्षा, यही है जो परमेश्वर परीक्षा मेरी व आपकी लेता है। आशीषों को देने के बावजूद भी हम परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते, क्योंकि हम संसार में ही बने रहना चाहते हैं। हम संसार में भी रहना चाहते हैं और परमेश्वर से आशीषें प्राप्त भी करना चाहते हैं। और इसी तरह से आगे वचन में हम देखेंगे कि जब मिस्र देश से निकालकर मूसा के नेतृत्व में इजरायली चल रहे थे, तो निर्गमन 17:2 में लिखा है कि वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे, जब उन्हें प्यास लगी। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वो क्या मूसा से किस बात का वाद विवाद कर रहे थे? क्योंकि उनके पास पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं था। वो क्या मूसा से विवाद करने लगे? वो ये बुड़बुड़ा कर कहने लगे मूसा पर कि तू हमें लड़के वालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? कि तू हमें यहाँ पर प्यासा मार डालने के लिए क्यों लाया है? मूसा ने तब क्या कहा? मूसा ने तब परमेश्वर, मूसा पे जब बुड़बुड़ाने लगते थे ये इजरायली, तब मूसा किसको बताता था? परमेश्वर को बताता था कि परमेश्वर, ये लोग, इन लोगों का मैं क्या करूं?
क्योंकि ये सब मुझे पत्थरवाह करने को भी तैयार हैं। जबकि मूसा के नेतृत्व में इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेके जा रहे थे, तब भी वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगते थे। किस बात पर बुड़बुड़ा रहे थे? उन्हें पानी की प्यास लगती थी, खाने को नहीं मिलता था, तो इस बात को लेकर वो मूसा पर बुड़बुड़ाते थे। और मूसा यहोवा से दुहाई मांगता था कि परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए क्या करूं, जिन लोगों को तूने मुझे कार्य दिया है, जो सेवा दी है कि मैं इन्हें निकाल कर लाऊं, इनका मैं क्या करूं? ये तो तेरे बताए मार्ग पर नहीं चलता। ये नहीं जानना चाहते कि वो कौन है जो हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने जा रहा है, बल्कि सिर्फ उनका ध्यान खाने पीने की बातों पर था। तो मैं इनके लिए क्या करूं? क्योंकि वो तो मूसा तक को पत्थरवाह करने को भी तैयार थे। तो ये थी बुड़बुड़ाहट। खाने को रोजाना फ्रेश खाना मिल रहा था, लेकिन बुड़बुड़ाहट उनकी नहीं जा रही थी। तब मूसा ने निर्गमन 20:20 में लिखा है, लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की ओर से हमें आशीषें मिलती हैं और हम परमेश्वर के बताए मार्ग पर नहीं चलते, तो परमेश्वर मुझे व आपको परखता है कि हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उसकी आज्ञाएं हम मान रहे हैं नहीं मान रहे। तब परमेश्वर, मूसा कह रहा है इजरायलियों को कि परमेश्वर इस निमित्त आया कि तुम्हारी परीक्षा करे। क्यों परमेश्वर परीक्षा करता है? अच्छी बातों के लिए करता है, ताकि वो चाहता है हमारा जीवन सही चले, हम सही मार्ग पर चले, ताकि उसका भय हमारे मन में रहे। क्यों भय हमारे मन में रहे? ताकि उसका भय इस बात के लिए रहे कि हम परमेश्वर से किस बात के लिए डरे, कि वो हमसे नाराज ना हो जाए, वो हमसे क्रोधित ना हो जाए। ये इस प्रकार का भय परमेश्वर का है कि हम परमेश्वर का भय अपने हृदय में रखें, ताकि इस भय को रखकर हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप शीबा की रानी के बारे में भी जानते हैं कि यहोवा के नाम के बारे में जब उसने सुना, तो सुलेमान की कीर्ति सुनी, तो वो कठिन, ये पहला राजा 10वें अध्याय में लिखा है, तब वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। जब उसने सुलेमान की कीर्ति को सुना था, उसकी प्रसिद्धि के बारे में सुना था, तो वो उससे कठिन प्रश्न पूछने के लिए चल देती है और अपने साथ बहुत सारे सामान उसके लिए लेके जाती है। और सुलेमान के बाद जब वो पहुंचती है, वो सब उसके प्रश्नों का उत्तर दे देता है। तो कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वो उसको ना, यानी कि सुलेमान के पास इतनी बुद्धि थी कि वो उस बुद्धि के द्वारा, जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उसके द्वारा उसने शीबा की रानी के सारे सवालों का जवाब दे दिया था। जब वो उसके सारे जवाबों से संतुष्ट हो गई, तब उसने राजा से क्या कहा कि तेरे कामों और बुद्धिमानों की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी, वो सच ही है। इसमें कहने का मतलब ये है कि शीबा की रानी को जब सुलेमान की बुद्धि के द्वारा सारे उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तो इस बात से संतुष्ट होकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने क्या कहा? उसके बाद उसने किस किस बात का धन्य कहा? उसने आगे पहला राजा 10 उसके 8वें पद से कहा, उसने, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यानी कि उसने जब सारे सवालों के जवाब से वो सेटिस्फाइड हो गई, तब उसने सुलेमान को क्या कहा? तेरा परमेश्वर यहोवा, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जिसके द्वारा तुझे बुद्धि मिली और तुझे राजगद्दी पर विराजमान किया। यानी उसने अपने मुख से परमेश्वर को धन्य कहा, क्योंकि उसने उस बात को समझ लिया कि परमेश्वर की सुलेमान के पास जो बुद्धि है, सुलेमान जिस राजगद्दी पर बैठा है, वो परमेश्वर के ही अनुग्रह से बैठा है। जो शीबा की रानी परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो सिर्फ सुलेमान से प्रश्न पूछने के लिए आई थी। लेकिन मैं और आप जो परमेश्वर को जानते हैं, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसने मेरी और आपकी खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, तो भी हम अब तक परमेश्वर के ना शुक्रगुजार हैं। हम उसको शुक्रिया अदा नहीं करते, उसको हम धन्यवादी नहीं दे रहे हैं।
यही है हमारी परीक्षा, यही परमेश्वर परीक्षा ले रहा है हमारी अच्छी बातों में, हमारी आशीषों में। क्योंकि आगे जैसे मैंने वचन में बताया था कि याकूब 1:13-14 में क्या लिखा है कि बुरी बातों की परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। परमेश्वर परीक्षा कब कर रहा है? जब हमें आशीषें वो दे रहा है, तब है ये परीक्षा कि हम उसकी बताई हुई चीजों पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसके बताए हुए बातों पर चल रहे हैं ना चले, इनको यानी कि आशीषें देना ही बेकार है। और कई बार यही होता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आशीषें मुझे व आपको मिलती हैं, वही आशीषें जो परमेश्वर देता है, वही आशीषें हमें परमेश्वर के पास जाने से रोक देती है। जब हमें जरूरत होती है तो हम आशीषें परमेश्वर से मांगते हैं, जब मिल जाती है उन आशीषों का इस्तेमाल हम किन किन बातों में करते हैं। हालेलुया। आने वाले समय में मैं ये जरूर बताऊंगी कि सुलेमान ने यहाँ पर शीबा की रानी को तो अपनी बुद्धि के द्वारा उसके हर सवालों का जवाब दिया, बहुत अच्छा कार्य किया, परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और शीबा की रानी ने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा कि उसका परमेश्वर यहोवा धन्य है। लेकिन सुलेमान ने आगे जाकर उस बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल किया। यही है परीक्षा। मुझे व आपको भी परमेश्वर ने कई आशीषों से हमें ब्लेस किया है, उसका हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। हमें अच्छी नौकरी की जरूरत होती है, हम उस नौकरी पर जाकर उस सेवा करने के जाकर हम उसके द्वारा क्या महिमा कर रहे हैं पिता की। हम परमेश्वर से क्या हम कभी कभी प्रार्थना मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे पास स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, मुझे 4 पहिया वाहन चाहिए, कार चाहिए, ताकि मैं तेरे भवन में जाकर तेरी आराधना करने पाऊं या तेरे सेवकों को मैं लाने ले जाने में उसकी सेवा करूं। लेकिन जैसे ही आशीष में मिलती है, हम उन आशीषों का इस्तेमाल अपने उस सांसारिक मनोरंजन को पूरा करने के लिए हम करते हैं। ये है परीक्षा। और बुरी बातों की परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती, जो हम याकूब 1:13-14 में हमने पढ़ा था कि जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि वे ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। यानी ये वो वाली परीक्षा है जब हमारे जीवन में बुरे व्यसन हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम संसार के गलत कामों में लग जाते हैं। ये है परीक्षा। या हम इतने बीमार पड़ जाते हैं या हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है, तब ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती मेरे प्रियो। अय्यूब का उदाहरण आपको अच्छे से याद होगा, जो उसके जीवन की एक वास्तविक बात है कि आशीषें उसको परमेश्वर की ओर से मिली थी, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति, उसके जानवर। लेकिन जब उसके सब कुछ उजड़ गया, वो दुष्ट की ओर से था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर का कि प्रभु ने आज इस समय मुझे ये बात सिखाई और आपको भी मैं शेयर कर रही हूँ कि जब अय्यूब के पास सारे वो धन संपत्ति से वो ब्लेस था, वो परमेश्वर की ओर से उसे मिला था। लेकिन उसके पास जब कुछ नहीं रहा, वो दुष्ट की ओर से परीक्षा थी। लेकिन जो वो परीक्षा में स्थिर रहा, जिसके लिए परमेश्वर याकूब 1:12 में कह रहा है कि धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन को वो मुकुट पाएगा जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा अपने प्रेम करने वालों को दी है। ये है अय्यूब का उदाहरण मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसी परीक्षा मेरे बाप के जीवन में चाहता, लेकिन बुरी बातों की परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। ये जो बुरी बातें यानी जो परीक्षा जो हमारे जीवन में आती है, वो क्यों आती है? याकूब 1:14 में इसका जवाब है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। ये बुरी बातें जो आती है, हम अपनी अभिलाषाओं में फंसकर उस परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। उन अभिलाषाओं में फंसकर हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। तो ये परीक्षा दुष्ट की ओर से है, जो याकूब उसका 13-14 में लिखा है। लेकिन जो परीक्षा परमेश्वर बात कर रहा है, जो उत्पत्ति में जो अभी इजराइलियों के बारे में था, निर्गमन 16:4 की बात है, जो परमेश्वर की परीक्षा, वो हमें जब आशीषें मिले, हमारी ब्लेसिंग्स जब हैं, तब हम उसकी ब्लेसिंग्स का हम इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज
इस वचन के द्वारा मुझे व आपको इस बात के लिए सिखाया। और प्रकाशित वाक्य 3:10 परमेश्वर कहता है अपने उन लोगों के लिए जो परीक्षा में स्थिर हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था अभी निर्गमन 16:4। निर्गमन 16:4 का जो उत्तर है वो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य उसके 3:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, जिसके लिए प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया। तो यानी कि परीक्षा में स्थिर रहने वाली बात, स्थिरता कौन देगा? परमेश्वर देगा। परमेश्वर ही देगा। हम मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हमें वो धीरज के वचन को थामना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आने वाले समय में, आने वाली परीक्षाओं में आप मत घबराइएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये वायदा कर लिया है कि यदि आप और मैं धीरज के वचन को थाम के रखेंगे तो परमेश्वर हमें उस परीक्षा के समय से बचा लेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि ये पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देख ही रहे हैं लास्ट मार्च 2020 से महामारी आ चुकी है और आने वाले समय में भी इससे बहुत बड़ी बड़ी महामारियां आएंगी और ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहेगी मेरे प्रियो। लेकिन हमें प्रकाश